अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नेकी में बोल का एक छोटा सा सेगमेंट है अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट से। मेरे पास यहाँ पे तैयब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक फ़ैमिली मेरे पास इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इस फैमिली में ये 3 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें से गालिबन 2 बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया। जी 2 बच्चे, 6 बच्चे हैं इनके। अच्छा, जिसमें से 2 थैलेसीमिया मेजर हैं और एक बड़ी बेटी जो है वो आज आ नहीं सकी तबीयत की वजह से। ठीक है। उसके दिल में सुराख है। अच्छा। और बच्चे, इनके वालिद जो हैं वो 7-8 साल पहले टीबी के मर्ज़ में उनका इंतकाल हो गया उनका। जी जी जी। और आप गालिबन 10 साल से आपकी 10 साल जो से ट्रस्ट है वो इनकी कफ़ालत कर रही है। 10 साल से हमारे कफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। अच्छा। और हमारे जो थैलेसीमिया का यूनिट है वहाँ भी इन बच्चों का सारा ट्रीटमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। मगर इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इनको परेशानी है वो एक तो बड़ी बेटी जो है उनका, उसके दिल में सुराख है। 14 साल उसकी उम्र हो चुकी है मगर अब तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सका। एक बहुत बड़ा मसला वो है। दूसरा ये कि इनके पास कोई रिहाइश भी नहीं है। गुलशन इकबाल में चूँकि हॉस्पिटल में इलाज होता है, वहाँ आना जाना उनको करना होता है, तो वहाँ करीब में कच्ची आबादी में झोपड़ी में बेचारे रह रहे हैं। मगर ये कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि मुश्किलात हैं। अभी बात हो रही थी कि वहाँ पे यूटिलिटीज़ तो आपको पता है कच्ची आबादी में तो कोई यूटिलिटीज़ नहीं है। पानी का मसला है, सेफ्टी के इश्यूज़ हैं। बेटी माशाल्लाह 14 साल की हो गई है और वो झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। और तो इस वक्त जो मेजर इश्यूज़ है ना, माशाल्लाह बच्चों का तो खैर इलाज हो रहा है, थैलेसीमिया के हैं, हमारा थैलेसीमिया का यूनिट है। थैलेसीमिया का भी मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तो एक वक्ती है जी, सिर्फ एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है कि इनका ब्लड जो है वो बनता नहीं है तो हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से जो आयरन इनका बढ़ जाता है उसकी मेंटेनेंस के लिए जो इनकी ट्रीटमेंट होती है वो हम करते हैं। मगर अल्टीमेटली तो इन बच्चों का भी अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो बहुत एक्सपेंसिव है, उसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो उसमें सक्सेस रेशियो जो है 50% तक है। जी बिल्कुल। यानी कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो जाए जिसकी कॉस्ट 7 to 8 मिलियन रुपीज़ है, उसमें भी जो है ना सक्सेस 7 to 8 मिलियन या बिलियन? मिलियन 70-80 लाख रुपए। 70-80 लाख रुपए। 70-80 लाख रुपए का खर्चा है और उसमें भी अगर करवा भी लिया जाए तो 50% सक्सेस रेशियो है। जी बिल्कुल। तो खैर इनका ट्रीटमेंट तो फिर भी है कि चलें हो रहा है, ब्लड लग रहा है, जो मेडिसिन जो भी ज़रूरत है वो मिल रही है। मगर जो इनकी बड़ी बहन है बच्चों की, उसके दिल में सुराख। और ये जो बेटा है इनका, ये शान जो है, इसको थैलेसीमिया का थैलेसीमिया मेजर है। और शान की छोटी बहन जो है ये, इसको भी थैलेसीमिया मेजर है। अच्छा। तो 6 बच्चे हैं, 6 में से 2 थैलेसीमिया मेजर हैं और एक जो बड़ी बेटी है उसके जो है दिल में सुराख है। अच्छा। और इसमें यह है कि माशाल्लाह इनकी वालिदा की हिम्मत है कि अकेली जो है बच्चों को पाल भी रही हैं, इनके मामलात भी देख रही हैं। इत्तेफाक ये हुआ है तैयब साहब कि हम पूरा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था वो इसी टॉपिक पे चल रहा था और इत्तेफाक से हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह से लोग ज़कात दें, किस तरह से लोग मदद करें, किस तरह से फैमिली सिस्टम जो है उसको लेके चला जाए। तो ये मैं बात कर रहा था, लेकिन मैं बहन से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। तो शादी को कितना अरसा हो गया बहन, मतलब जब हुई थी? शादी को 18 साल हो गए। 18 साल? जी। और जब आपकी शादी हुई थी तब आपके हस्बैंड बिल्कुल सही थे? जी बिल्कुल ठीक थे। तो कैसे टीबी कैसे हुई उनको? बस बिल्कुल सही थे, कोई पता नहीं चला। फिर टीबी हो गई, इलाज भी कराए। नौकरी कहाँ कर रहे थे? वहीं करीब में एक नाई का ठिया लगाया हुआ था, वहाँ पे काम करते थे बस। अच्छा, कोई ऐसी फैक्ट्री में नहीं थे जिससे कोई सफोकेशन होती है, कुछ होता? तो वह टीबी हो गई उनको? जी। और कितने अरसे बाद शादी के टीबी हुई थी उनको? उसके कोई 10 साल बाद। 10 साल बाद? जी। अच्छा। ये बच्चे, ये छोटे दोनों कितने से कितने साल के? ये मेरी बेटी जो है ना ये 10 साल की है। अच्छा। और वो छोटी वाली जो है? छोटी वाली 9 साल की है। ये सबसे छोटी है? जी सबसे छोटी है। अच्छा अच्छा। इसको भी थैलेसीमिया? जी, छोटी वाली बेटी को थैलेसीमिया और बड़े बेटे को। ठीक है, बाकी ये सही है, अल्लाह का शुक्र है। ये ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और बेटी है जवेरिया, उसके दिल में सुराख है। बस उसके इलाज की परेशानी है और घर नहीं है, बहुत परेशान है झूपड़ियों में।
बस यही मसला है। बाकी मेरे 2 बच्चों का तो अल मुस्तफ़ा से हो रहा है, मेरे घर का खर्च भी चल रहा है, इलाज भी हो रहा है, दवाइयाँ भी, ब्लड भी, सब हो रहे हैं। कितना खर्चा है दिल के सुराख के ऑपरेशन का? NICVD में भी ये दिखा रहे हैं, मगर अभी तक इनका हो नहीं सका है, मगर जाहिर है कि 50 लाख रुपए तक का तो खर्चा कम से कम होगा इनका। सबसे बड़ी बेटी है जिसके दिल में सुराख? जी, सबसे बड़ी बेटी। बड़ी सोच जाए तो फिर वहाँ मुमकिन है बच्ची का जो दिल का सुराख है इलाज। कहाँ पे? जिना में, कार्डियो में। अगर सोच जाए तो फिर हो जाता है, लिस्टें बनी होती हैं। आप भी कोशिश करें, हम भी करें। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। सबसे बेस्ट है वो। जी जी जी, सबसे अच्छा है, मगर क्योंकि वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है, तो अभी तक तब्बा हार्ट सेंटर में आपने ट्राई किया? तब्बा हार्ट में तो अभी तक ट्राई नहीं किया। तब्बा हार्ट में मुझे नहीं पता कि दिल के सुराख का इलाज होता है। मैं पता कर सकता हूँ जी, कम से कम सोहेल साहब से इतना तो मैं पता कर सकता हूँ जी जी कि अगर वो करते हैं तो, बिकॉज तब्बा हार्ट वाले भी इस हवाले से बहुत हार्ट का बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है बिल्कुल उसमें तो। लेकिन ये कि हम कोशिश कर सकते हैं जी। और आप लोग भी प्लीज़, ये हम इसीलिए बार बार नंबर चला रहे हैं ताकि जो भी मेरा भाई मेरी बहन इन लोगों की मदद करना चाह रहे हैं तो इनके अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जो नंबर्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। प्लीज़ ये नंबर्स नोट कर लें और आप लोगों से गुजारिश है कि आगे ज़रूर बताएं, बिकॉज़ देखें माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं जिसमें से 2 थैलेसीमिया के मरीज़ हैं और 1 बच्ची के दिल में सुराख है। और ये बहन जो है ये बिल्कुल समझ लें कि झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजार रही हैं और वहाँ पे जिस तरह से ज़िंदगी गुजर रही होगी वो आप लोगों के सामने है। ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ें होती हैं। हम जो एक बात कर रहे थे तो प्रोफेसर साहब ने मुझे डांटा उस बात पे कि नहीं ऐसे नहीं होता। प्रोफेसर साहब ये बात मैं आपसे इनके जाने के बाद करूँगा, ठीक है ना? लेकिन एक जो बात है वो आपके रिश्तेदार थे जिनसे आपकी शादी हुई थी? जी मेरे कज़न थे, मामू के बेटे थे। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है बहुत सारी डिजीज़ के लिए, कज़न मैरिजेस और बहुत सारी बीमारियों में। और इसके अलावा ये थैलेसीमिया के हवाले से, थैलेसीमिया तो होने का सबसे बड़ा रीज़न कज़न मैरिजेस हैं। कज़न मैरिजेस है, फिर वो टेस्ट ना करवाना है शादी से। आपने अपने बच्चों की शादी इनके किसी कज़न से ना कीजिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, माज़रत के साथ फिर कहूँगा कि ये कज़न मैरिज के अंदर ये बीमारियाँ ये गलत है। अगर कज़न मैरिज का मामला हो तो सबसे पहले तो फिर बताएं कायनात की सबसे मुबारक शादी तो हुई कज़न मैरिज है, हज़रत अली और हज़रत सैयदा ज़हरा पाक। हाँ ज़रा देखिए ज़रा ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि कज़न मैरिज ये हो गया तो ये हो गया, ये नहीं है। मुफ्ती साहब हदीस है कि आप निकाह कुफ में करो, ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। सही हदीस है कि अपने बराबरी वालों में अपने हम कुफ में, ये हदीस मुबारक है। ये सारे उलमा बैठे हुए, हाँ जो आपने बात की टेस्ट करवाने में ये हम आयत करते हैं। बहुत सारे उलमा इस हवाले से कहते हैं कि ये भी फलाएं ये एक तदबीर है, ये एक इलाज के हवाले से इसका हम शादी से पहले अगर कोई टेस्ट करना चाहता है या किसी भी बीमारी का टेस्ट कर रहा है, अच्छी बात है भाई, ये तदबीर है, इसका इनकार हम नहीं करते हैं। लेकिन ये लोगों के जहनों में आ जाए कि जी कज़न मैरिज हुई है तो ये बीमारी हुई है, नो, गलत है ये। अगर ये ख़ानदानी निज़ाम को डिस्ट्रॉय करने के मुतरादिफ है ये चीज़। अगर मैं सब फिर बात पता है लोग शादी से पहले ना टेस्ट कराना अच्छा नहीं समझते, बुरा मना जाते हैं। भाई ये तो आप कानून साजी कर सकते हैं। 2 बातें करना चाहूँ जी। 2 बातों को अलग अलग रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बीमारी कहीं पर भी पैदा हो सकती है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पैदा ना हो दूसरी जगह भी पैदा ना हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल। इस वक्त यूरोप में जो सिस्टम है वो ये है कि अगर कज़न्स में शादी हो, मैं यूरोप की बात करूँगा, यहाँ पर इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है, वहाँ पर जब कज़न्स के दरमियान शादी होनी हो तो वो कानूनन पाबंद कर देते हैं कि आप जाके पहले टेस्ट करवा लो। हाँ। और उस टेस्ट में अगर उन दोनों का ग्रुप मिलता है तो फिर जाके शादी की इजाज़त मिलती है, वरना शादी की इजाज़त नहीं मिलती। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से अपने ख़ानदान में भी देखा है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर बीमारी है तो ज़रूरी नहीं है कि कज़न्स ही हो तो बीमारी हो, और ऐसा भी नहीं है कि कज़न्स हैं तो बीमारी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये बीमारी है
और बीमारी कहीं पर भी हो सकती है, इसलिए कजन्स में उमूमन ज़्यादा पैदा होती है। ये मेडिकली साबित शुदा चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मेडिकली साबित हो जाए ना, उसमें फिर एहतियात ये है कि शादी से पहले एक दफ़ा टेस्ट करवा लें ताकि बाद की परेशानियों से बच सकें। मैं चूंकि अहमद भाई ख़त्म करें बात को, मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि बेसिकली इसमें यह होता है कि कज़न में आप नॉर्मली हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ख़ानदानों में मुख्तलिफ बीमारियां चल रही होती हैं। बिल्कुल, किसी में शुगर की है, किसी में थैलीसीमिया की है, किसी में बीनाई की है। तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर वो बीमारी एक फैमिली में चल रही है और फिर कज़न मैरिजेस होंगी तो वो फर्दर बीमारी कंटिन्यू हो सकती है। तो इसके लिए उन बीमारियों से बचने के लिए जी, तो अब जैसे थैलीसीमिया माइनर अगर दोनों हैं और अगर वो शादी करेंगे तो थैलीसीमिया मेजर की बर्थ हो सकती है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि अगर कोई बीमारी है तो फिर उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें। हम इनको खराजे तहसीन भी पेश करते हैं, बड़ी बात है कि ऐसे 10 साल से को लेके चल रहे हैं और थैलीसीमिया का इलाज कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ भाई हमारी इस बहन की मदद करें। ये बच्ची के दिल का सुराख का मामला बहुत ज़्यादा है और ये ब्लड इन्फ्यूजन जो है ये तो अल मुस्तफ़ा वाले करवा रहे हैं, लेकिन जो बच्ची के दिल का मामला है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जवान बच्ची है, घर का और इनके घर का, हाँ इनके घर का भी, इनके घर का भी। लेकिन मैं जो तबा आर्ट सेंटर है मैं वहाँ पे पता करके मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अल्लाह करे वहाँ पे कुछ हो जाए, बिकॉज उनसे अच्छी दोस्ती है तो शायद कोई इस मामले में कुछ क्या पता निकल आए मामला। चले जी, थैंक यू सो मच सर। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसमें जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग, रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।